बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं चॉइस ऑफ पॉइजन्स फॉर ट्रैकिंग डस्ट के बारे में। चॉइस ऑफ पॉइजन्स फॉर ट्रैकिंग डस्ट। एंटीकोगुलेंट्स की इन्वेंशन से पहले सिर्फ और सिर्फ दो इंसेक्टिसाइड्स जिसमें DDT और BHC सक्सेसफुली यूज्ड हो रहे थे ट्रैकिंग पाउडर्स के तौर पर, खास तौर पर हाउस माउस कंट्रोल के लिए। ठीक है, किसका इस्तेमाल किया जा रहा था? 2 इंसेक्टिसाइड्स का, जिसमें आ जाते हैं DDT यानी कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, और दूसरा है हमारे पास इंसेक्टिसाइड BHC जिसको कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये दोनों के दोनों जो है ना इंसेक्टिसाइड्स बहुत ही सक्सेसफुल यूज हो रहे थे ट्रैकिंग पाउडर्स के तौर पर। क्लियर है? बिफोर दी एडवेंट ऑफ एंटीकोगुलेंट्स की इन्वेंशन से पहले सिर्फ और सिर्फ दो ही इंसेक्टिसाइड्स डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन और बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है ना सक्सेसफुली यूज्ड हो रहे थे ट्रैकिंग पाउडर के तौर पर। ट्रैकिंग पाउडर के तौर पर खास तौर पर इनकी मदद से जो है ना वो कंट्रोल किया जा रहा था हाउस माउस कंट्रोल किया जा रहा था। ठीक है, इसके जरिए किसको कंट्रोल किया जा रहा था? हाउस माउस को कंट्रोल किया जा रहा था। मजीद ये कि खास तौर पर इसको इस्तेमाल में लिया जा रहा था एक्टोपैरासाइट्स की कंट्रोल के लिए। ठीक है, हाउस माउस कंट्रोल के अलावा किसके लिए? एक्टोपैरासाइट्स के कंट्रोल के लिए। अब जबकि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी बहुत ज्यादा जो है ना वो डेंजरस असरार जो है ना वो स्टडी करने को नजर आए और इसका इफेक्ट भी जो है ना लोगों पर शो हुआ, तो DDT और BHC का जो कंट्रोल है ना वो बहुत रुक गया। ठीक है, और इससे ज्यादा बेहतर जो है ना और जिनका बहुत कम जो है वो नॉन टारगेट स्पीशीज के लिए जो है ना उसका इफेक्ट था, उनको यूटिलाइज किया गया। Because of their residual poisoning effect, their use now have been restricted in many countries. Clear है? क्या हुआ जी? इनके रेजिडुअल पॉइजनिंग इफेक्ट की वजह से, रेजिडुअल पॉइजनिंग इफेक्ट्स की वजह से इसका जो इस्तेमाल क्या है क्या कर दिया गया है? रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, महदूद कर दिया गया है। इसके पॉइजनिंग इफेक्ट ने इसका इस्तेमाल नहीं कर दिया है, महदूद कर दिया है बहुत ज़्यादा कंट्रीज में। अगर हम बात करें यूरोप की, इसकी अगर हम बात करें यूरोप की, तो वहाँ पे जो एंटीकोगुलेंट्स हैं उनका जो इस्तेमाल है ना दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है एज अ ट्रैकिंग डस्ट के तौर पर। ठीक है, रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल एज अ ट्रैकिंग डस्ट के तौर पर क्या बढ़ता ही चला जा रहा है यूरोप में। एंटीकोगुलेंट्स का इस्तेमाल क्या है? दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। अब यहाँ पर बेसिकली क्लोरोफेसिनोन ठीक है, और रेक्यूमिन
रैक्यूमाइन, वारफरिन, पाइवल, ये मार्केट में अवेलेबल है सूटेबल फार्मूलेशन से, ठीक है। और ये रेडीमेड ट्रैकिंग डस्ट के तौर पर जो है ना वो इस्तेमाल हो रही है। क्लोरोफेसिनोन की बात करूँ तो वो कितनी में परसेंटेज है इसकी, 0.2%। रैक्यूमिन है जी 0.75%। और वारफ्रिन और पाइवल ये सारे जो है मार्केट में अवेलेबल है एक सूटेबल फार्मूलेशन एज रेडीमेड ट्रैकिंग डस्ट के तौर पर, ट्रैकिंग डस्ट के तौर पर। ये जो एक्यूट रोडेंटिसाइड्स है ना उसका भी जो इस्तेमाल है ना वो दिन ब दिन जो है ना वो होता चला जा रहा है एक्यूट रोडेंटिसाइड्स का। मटेरियल्स जिसमें जिंक फास्फेट है 10%, वकोर 10% है, वो भी हाईली इफेक्टिव होते हैं हाउस मोस के कंट्रोल के लिए। मटेरियल्स इसमें क्या आ जाता है जी, मटेरियल्स जिसमें बेसिकली आ जाता है जिंक फास्फाइड 10% एट 10%, और विकोर ये भी कितना जी, ये भी 10%। ये हाईली इफेक्टिव होते हैं हाउस माउस को कंट्रोल करने के लिए। इफेक्टिव है किसके कंट्रोल के लिए, हाउस माउस के कंट्रोल के लिए। अब जो है ना एक्यूट रोडेंटिसाइड्स के इस्तेमाल में जो डिफिकल्टीज आ रही हैं एज ए ट्रैकिंग पाउडर के तौर पर, अगर तो हम लोग छोटी सी अमाउंट जो है ना इसकी इंजेस्टेड करते हैं तो जो रोडेंट्स है ना वो अवॉइड करेंगे, उसकी पॉइजन टॉलरेंस तक अगर वो पहुंच जाते हैं तो इससे क्या होंगे, वो इससे जो है वो अवॉइड करेंगे, वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा डिफिकल्टीज आ रही हैं, डिफिकल्टीज आ रही हैं विद यूज ऑफ एक्यूट रोडेंटिसाइड्स किसके तौर पर डिफिकल्टीज आ रही हैं, एज अ ट्रैकिंग पाउडर्स के तौर पर डिफिकल्टीज आ रही हैं एक्यूट रोडेंटिसाइड्स के इस्तेमाल में एज अ ट्रैकिंग पाउडर के तौर पर। अगर तो स्मॉल अमाउंट इंजेस्ट कर लेता है रोडेंट, स्मॉल अमाउंट आर इंजेस्टेड तो ये जो पॉइजन है ना, लीड टू पॉइजन टॉलरेंस बाय द रोडेंट अगर रोडेंट अवॉइड नहीं ना करेगा उस टॉलरेंस को, उस पॉइजन को टॉलरेट नहीं करेगा तो उससे कम से कम अवॉइड जरूर करेगा। ठीक है, अवॉइडेंस जरूर होगी, उससे क्या करेगा, अवॉइड करेगा। डिफिकल्टीज क्या आई है जी, ट्रैकिंग पाउडर्स के लिए आई है। एक्यूट रोडेंटिसाइड का जब इस्तेमाल करते हैं जब ट्रैकिंग पाउडर के तौर पर, वो डिफिकल्टीज आनी है। क्या डिफिकल्टीज आनी है, अगर तो वो स्मॉल अमाउंट इंजेस्ट कर लेता है तो यहाँ तक कि वो बियर भी कर लेता है उस पोजन पे, तो लेकिन वो उससे अवॉइड जरूर करेगा। क्लियर है। अब जबकि हम लोग देख रहे हैं किसी भी बीमार या फिर रोडेंट कम्युनिटी में किसी को मरता हुआ देख रहे हैं, ठीक है, उनके वो मर चुका है,
when rodent appear sick or dying to the rest of the rodent community before they become exposed to the tracking dust. अगर तो ट्रैकिंग डस्ट को एक्सपोज करने से पहले हम किसी को रोडेंट को बीमार या मरता हुआ जो है ना वो देखते हैं, तो डेफिनेटली जो है ना दूसरी जो स्पीशीज है उनके लिए एक अलार्म है, एक सस्पिशियस अलार्म कॉल है, तो वो अवॉइड करेगी उन तमाम रूट्स पर जहाँ पर जो है ना ट्रैकिंग डस्ट जो है ना वो मौजूद है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक्यूट रोडेंटिसाइड्स को एज अ ट्रैकिंग पाउडर के तौर पर सक्सेसफुल बनाने में जो है ना वो जो है ड्रॉबैक्स हैं वो इसको कामयाब बनाने नहीं दे रहे। क्लियर है? इसको मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। rodents rodents appear sick और die। अगर अपनी कम्युनिटी में वो किसी एक को भी देख लेंगे ना तो वो अवॉइड करेंगे, उनके लिए एक सस्पिशियस कॉल हो जाएगी कि समथिंग इज रॉन्ग इन दीज रूट्स। ठीक है? डाइंग टू रेस्ट ऑफ rodent community, rest of rodent community। क्लियर है? before they become exposed, before they become exposed of tracking dust। अगर तो ट्रैकिंग डस्ट को एक्सपोज करने से पहले रोडेंट कम्युनिटी में से कोई बीमार या फिर सिक होगा तो ये क्या होगा, ये एक अलार्म्ड होगा। दे में आल्सो बिकम अलार्म्ड और सस्पिशियस कॉल होगी और वो अवॉइड करेंगे, अवॉइड रूट्स वेयर ट्रैकिंग डस्ट आर लीड, वेयर ट्रैकिंग डस्ट आर लीड। ठीक है? मजीद देखिए बहुत ज़्यादा ट्रायल्स किए गए हैं ग्रेन स्टोरेज सिचुएशंस के ऊपर जो कि कन्वेंशनल ड्राई बेड्स है और वो पुअरली एक्सेप्टेड रहती है। क्लियर है? बहुत ज़्यादा ट्रायल्स कहाँ पे किए गए हैं? ग्रेन स्टोरेजेस पर, ग्रेन स्टोरेज पर बहुत ज़्यादा ट्रायल्स किए गए हैं जो कि एक कन्वेंशनल ड्राई बेड है और ये पुअरली एक्सेप्टेड है। जब रोडेंट्स को कंट्रोल करना है रिलेटिवली किसी गर्म या फिर ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस में, जैसा कि प्रीवाइल्स है पाकिस्तान के मोस्ट एरियाज, तो उसमें हम लोग एंटी कोगुलेंट्स का जो इस्तेमाल है ना वो ट्रैकिंग डस्ट के मिलाप के साथ करती है। वो हमेशा वाटर सोल्यूबल या सोडियम बेस्ड एंटी कोगुलेंट्स होती है और वो इंतहाई ही इफेक्टिव होती है जिस और इंतहाई सक्सेसफुल है इन द यूज ऑफ ग्रेन या फिर सीरियल फ्लोर बेड अलोन। ठीक है? खास तौर पर अगेंस्ट हाउस माइस। इसको मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर तो हम लोग ड्राई बैट्स का इस्तेमाल करें ग्रेन स्टोरेजेस में, ड्राई बैट का इस्तेमाल करें, वो क्या है जी, वो है पुअरली एक्सेप्टेड, पुअरली एक्सेप्टेड है। वो क्या है जी? पुअरली एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए वो रोडेंट्स जो कि वार्म या फिर ड्राई क्लाइमेट में एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग उनको क्लाइमेटिक कंडीशन में कंट्रोल करना चाह रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान के ज़्यादातर एरियाज में है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं जी, जो एंटी कोगुलेंट ट्रैकिंग डस्ट और वाटर सोल्यूबल, और क्या है जी, वाटर सोल्यूबल है, पानी में हल होती है। मजीद है कि सोडियम बेस्ड एंटी कोगुलेंट्स, सोडियम बेस्ड एंटी कोगुलेंट्स, ये क्या है जी,
ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, वेरी इफ़ेक्टिव है, और ये ज़्यादा सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल देन द यूज ऑफ ग्रेन या सीरियल फ्लोर बेड अलोन। ठीक है, अगर तो हम लोग सिर्फ जो ड्राई बेड का इस्तेमाल करते हैं तो वो इतना ज़्यादा कोई सक्सेसफुल नहीं है जितना कि हम लोग जो है ना वो जब सोडियम बेस्ड एंटीकोगुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हम लोग को नज़र आता है। ये था बेसिकली चॉइस ऑफ पॉइजन्स फॉर ट्रैकिंग डस्ट, कि हम लोग किस हवाले से या कौन कौन सी कंडीशंस देख के करते हैं और कौन से ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इफ़ेक्टिव हैं अगेंस्ट रोडेंट कंट्रोल। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि ये आज की वीडियो आपकी कितनी हेल्प हुई। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।